महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और अंतिम में गीता के लास्ट में अर्जुन ने कहा कि अब आदेश करिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है। भगवान ने कहा एक काम करो, मुझे प्रणाम करो। मद्याजी मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। अच्छा, अब मेरा काम कर दो। हनुमान जी ने कहा कि सरकार मैं भी गीता सुना हूं। हनुमान जी थे कि नहीं वहां? कहां थे? ध्वजा में थे, बहुत सुंदर झंडा में थे हनुमान जी। और वहीं से पूछा, भगवान गीता मैं भी सुना हूं, मुझे भी आदेश हो, क्या दक्षिणा दूं, क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है सरकार? भगवान ने कहा हनुमान जी गलती हो गई, बड़ी मिस्टेक कर दिया आपने, बड़ी भारी मिस्टेक। क्या गलती हो गई? यही कि आपने गीता तो सुनी लेकिन हमसे ऊंचे में बैठकर सुनी। सरकार अब क्या होगा? प्रेत बनना होगा। हमको प्रेत बनना बनेगा? हाँ, गीता सुनने का फल यही है जी। गीता का फल तो अलग है, लेकिन जो अपराध बना पहले उसका फल मिलेगा। हनुमान जी को प्रेत बनना पड़ा। अब ये प्रेत बने थे महाराष्ट्र में एक गुरुकुल के, एक जंगल में गुरुकुल था। उस गुरुकुल के बाहर, अगस्त ऋषि के आश्रम के बाहर, एक पीपल के वृक्ष के ऊपर प्रेत के रूप में हनुमान जी का वास हो गया। गुरुकुल के ब्रह्मचारी लोग जब वहां आते थे, उस वृक्ष के नीचे अपना पढ़ते थे, पाठ लगाते थे, तो हनुमान जी ऊपर से गीता का श्लोक उस पत्ते पर लिख कर गिराते थे। श्लोक लिखते, एक तरफ श्लोक का अर्थ लिखते, भाष्य। और बच्चे देखते, अरे ये तो गीता का श्लोक है, हम भी याद कर रहे हैं, यही श्लोक है। जैसे देखो बच्चे के हाथ में गीता है, याद करने बैठे, ये हमको देख भी रहे हैं, मन ही मन याद भी कर रहे हैं, यही चल रहा है ना। तो गीता मिल जाए तो श्लोक सब याद करे, बच्चे जाके सुनावे। तो गुरुजी पूछते, ये श्लोक का अर्थ तुम्हें किसने बताया? ये अर्थ तो अलग है। तो कहते कि वो जाते हैं वहां पीपल वृक्ष के नीचे, ऊपर से कोई पत्ता गिरता है और उस पत्ते पे गीता का श्लोक और अर्थ लिखा रहता है। तो पता करो। आखिरी में जब पूरा हो गया तो स्वप्न में एक बालक को हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा, देखो जो तुमने संग्रह किया है सभी श्लोकों का, क्या बात है हनुमान जी, यही है। गलती होगा तो हमारे ऊपर गदा पड़ सकती है। तो हनुमान जी ने बालक को स्वप्न दिया और कहा कि इसका नाम होगा पिशाच भाष्य। वो गीता पिशाच भाष्य कहीं उपलब्ध हो, यहां मेरे पास तो नहीं है। उसके बाद पिशाच योनि से हनुमान जी की मुक्ति हुई। हनुमान जी का फिर से जन्म हुआ, समर्थ स्वामी रामदास के रूप में जन्म हुआ। किस रूप में? बाल्यकाल से सिद्ध महापुरुष बने और उन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसे साधक को कर्मयोग का सिद्धांत पढ़ाया और उसके बाद फिर मुक्त हुए। तो शुरुआत कहां से हुई? ऊंचे में। तो वक्ता से ऊंचा आपका आसन नहीं होना चाहिए।